शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दस्तार कि मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। विल पावर भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है और बुद्धाई भी बनी हुई है इनके अंगूठे पे। तो सिक्स सेंस भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है, फेस रीडिंग भी ये अच्छी कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन अगर शुरू में दिमाग की लाइन के साथ मिलकर इस तरीके से कुछ जजीरे बनाए तो ये बताती है कि इंसान की शुरू की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, ठीक है जी। और ऐसे बच्चे बाज़ दफ़ा बचपन में भी बीमार होते हैं और दिमाग की लाइन के साथ जब आपकी ज़िंदगी की लाइन मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये ज़िंदगी की लकीर है, तो ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर छोटे छोटे ट्राइंगल बने हों तो ये बताते हैं कि आपको उस लम्हे कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी। या तो आप उस लम्हे कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप अपना घर बना लेते हैं, या इसके अलावा आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आप अपना बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से रन करते हैं, इस चीज़ का भी साइन होता है। तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये जो लाइनें होती हैं ये गार्डियन एंजल लाइंस होती हैं। तो ये ज़िंदगी को सपोर्ट करती हैं, ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है कि कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो तो अल्लाह ताला आपको उस हादसे से महफूज रखता है। हाथ की शेप देखें तो हाथ की शेप जो है वो इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। हल्की सी रेक्टेंगल हो और उंगलियां थोड़ी छोटी हो तो ये किसी हद तक फायर हैंड हो सकता है। ऐसे लोग थोड़े से गर्म मिजाज होते हैं लेकिन इनके अंदर एनर्जी पावर काम करने की जो होती है क्षमता वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें, लाइफ लाइन हमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ वीक भी लगती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कुछ कुछ डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ कुछ एफर्ट भी करेंगे लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रगल का सामना भी इनको ज़िंदगी में करना पड़ेगा। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो तो इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है और उसके बाद आगे भी ज़िंदगी की लाइन है लंबी, लेकिन स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम ये साथ साथ चलेंगी। अब अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, बड़ा एरिया लिए है। तो जब ये वीनस का एरिया बड़ा हो और वीनस माउंट उभरा हुआ हो तो वीनस की जो तमाम तर एनर्जी होती है वो आपको मिलती है। तो बिल्कुल ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और ज़िंदगी में अपने दिल की सारी ख्वाहिशें जो है ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्ट लाइन इनकी थोड़ी वीक लग रही है मुझे। हार्ट लाइन में अगर यहाँ पर इस तरीके से है, नीचे की तरफ लाइनें छोटी छोटी गिर रही हो या थोड़ी सी लाइन चौड़ी हो तो इंसान शुरू में बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, दिल की बातें बहुत मानता है और कुछ ना कुछ इंसान को धोखे भी मिलते हैं अपने रिश्तों से, यारों दोस्तों से। दिमाग की लाइन पे हल्के हल्के कट हो तो ये भी थोड़ी थोड़ी टेंशनों का बताती हैं, ये बड़ा साइन। ये छोटी छोटी टेंशनें, छोटे छोटे प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ज़रूर होंगे और एक स्ट्रगल, एक मुश्किल इनको देखनी पड़ेगी। दिमाग की लकीर को समझे थी अभी, इस पॉइंट को आप समझे थे कि आम तौर पर आपको दिमाग की लकीर जो नज़र आती है ये बिल्कुल सीधी नज़र होती है आम तौर पर। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी होती है या हल्का सा खम होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं, वो बिल्कुल तख़य्युलाती ज़हन नहीं रखते। उनको होता है ना ख्यालों में, जैसे लोग राइटर होते हैं, शायर होते हैं, ख्यालों में जाके शायरी करते हैं। ये जिनकी दिमाग की लकीर सीधी होती है, पहली तो बात ये कि शायरी करते नहीं, अगर करेंगे भी तो ये इनकी जो शायरी होगी वो बड़ी प्रैक्टिकल शायरी करेंगे, यानी कि लोगों को अच्छे मैसेज देना, सीधी सीधी बात करना।
لیکن اگر آپ کی دماغ کی لکیر جو ہوگی وہ مول مؤڈ کی طرف جھک جائے اس طرف، تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ روحانیت کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. اس کے اندر مون کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ برین کے اندر آ جاتی ہیں. مون کیا ہے؟ مون آپ کے جذبات ہیں، مون آپ کا دل ہے، محبت ہے، ایموشنز ہیں. تو انسان جو ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایموشنز اور دل کے جو ہوتے ہیں، ان کے برین اور ہارٹ کا بڑا خوبصورت کمبینیشن بن جاتا ہے. اور ایسے لوگ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں، مذہبی اسکالر ہو سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو دماغ کی لائن مون کی طرف گرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ایسے لوگوں کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی سیدھی جن کی لائن ہوتی ہے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے پاس روحانیت، اسپرچویلٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کا لاس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایسا انسان پریکٹیکل نہیں اتنا پھر رہتا، وہ تھوڑا سا خیالی منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے، خیالی پلاؤ زیادہ پکاتا ہے. لیکن یہ کہ عملی طور پر جب اس کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ وہ جلدی ہمت ہار جاتا ہے. تو ان کو اپنی اس خامی پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ بالکل خیالی دنیا میں انہوں نے نہیں رہنا اور محنت کرنی ہے، اور محنت سے ہی انسان کو ذرا کامیابیاں ملتی ہیں. ہاں، اگر آپ پروفیسر ہیں، آپ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ کا لکھنے والا کام ہے، یا آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ نے مذہب پہ ریسرچ کرنی اور وہیں سے آپ کو پھر روزگار ملنے، اس میں تو یہ ہاتھ پھر بڑا کامیاب رہتا ہے اگر آپ کی دماغ کی لائن مون مؤڈ کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو. کیوں؟ پھر آپ بہت اچھی شاعری کریں گے، آپ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جا کے، وہ لوگ جو بڑی خوبصورت اور بڑی حساس دل کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کی یہ جب دماغ کی لکیر مون کی طرف جھکے گی یہ آپ کو زیادہ اوور سینسٹیو بھی بنا دے گی. تو بالکل یہ اوور سینسٹیو بھی ہیں، بہت زیادہ حساس بھی ہیں. تو یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے محنت کرنی ہو، آپ نے مزدوری کرنی ہو، آپ نے بیرون ملک آپ گئے ہو، پردیس گئے ہو، وہاں پہ پردیس میں جا کے تو آپ کو ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے، جسمانی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پہ پھر یہ دماغ کی لکیر کا جھکاؤ جو نیچے کی طرف ہوتا ہے یہ بندے کو لاس دیتا ہے، کیونکہ جو مون ہے وہ آپ کی جو دماغی یا تخیلاتی جو پاور ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کا یہ دماغ کی لکیر کا کنیکشن بیرونی منگل کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ محنت مزدوری، پھر آپ آل راؤنڈر ہوتے ہیں، آپ ہر طرح کی محنت مزدوری آپ کر لیتے ہیں. تو باہر کے لحاظ سے کامیاب ہونے میں یہ جو سیدھی دماغ کی لکیر ہے یہ زیادہ انسان کو بینیفٹ دیتی ہے، جبکہ یہ دماغ کی لائن ہے تو بڑی پاورفل، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دماغ کی لکیر ہے، لیکن یہ ان کو آرٹسٹک کوالٹیز کی طرف لے کے جائے گی اور تخیلاتی صلاحیتیں ان کے اندر بڑھ جائیں گی. تو یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے، یہ کام کرے تو اس میں پھر ان کو کامیابی مل سکتی ہے، یا پھر ان کو زبردستی محنت مزدوری کرنی پڑے گی، یا اپنی تھوڑی سی وہ نیچر سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. اب دماغ زندگی کی لائن دیکھیں تو لمبی ہے اور اس میں سے ایک شاخ مون مؤڈ کی طرف جا رہی ہے، تو اس وقت یہ بیرون ملک ہی ہے. تو جب آپ کی زندگی کی لائن اس طریقے سے دو شاخہ ہو تو یہ 100% آپ کو بیرون ملک لے کے جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بڑی نیچے سے سٹارٹ لے رہی ہے اور پھر یہ یہاں پہ آ کے رکی ہے، اور اس کے بعد رکنے کے بعد یہاں سے اس نے دوبارہ سٹارٹ لی ہے، اور یہاں سے ایک سپورٹنگ جو ہے نا وہ ایک قسمت کی لائن نے بھی سٹارٹ لی ہے. تو یہ ان کے بچپن سے لے کے 38 سال کی عمر تک شکر الحمدللہ ایک بہترین ان کی زندگی ہوگی، اچھا روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. اور یہاں پہ یہ ایک منی ٹرائی اینگل بھی ان کا بن رہا ہے. آگے یہ کوئی بزنس بھی کریں گے، اپنا کام بھی کریں گے، اور اس میں بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے. 38-40 پہ جا کے 2 سال تھوڑے سے مشکل ان کے ضرور آئیں گے، لیکن اس کے بعد قسمت کی لائن ڈبل ہو جاتی ہے. تو ڈبل قسمت کی لائن 40 سے 50 سال کی عمر میں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی اور آگے ان کی زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی. نیئر اباؤٹ 50، 52، 53 یہ والا ٹائم ان کا تھوڑا سا سٹرگل والا ہو سکتا ہے. اس کے بعد 53 کے بعد یہاں پر یہ قسمت کی لائن ڈبل ہو جاتی ہے. دل کی لائن یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ 2 شاخہ ہوتی ہے لیکن ایک شاخ نیچے کی طرف گرتی ہے.
जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे तो इसको थोड़ा सा आप कह लें कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है, इंसान को कोई भी दुख मिले, कोई भी तकलीफ मिले अपने रिश्तों से, तो वो उसको दिल पे ज़्यादा लेते हैं। इस साइन का मतलब ये होता है। जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। ये जो लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ये वाली लाइन भी आपको कामयाबी देगी, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। ये दिल की लाइन का ऊपर जाके दो शाखा होना ये बताता है कि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ये डबल माइंडेड भी होते हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि इनकी ये क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ सही नहीं है। इनके फैसला करने में कभी कभी ऐसे लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। और बाकी अगर हम मजमूई तौर पर इनकी किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बहुत अच्छी है। देखिए, जब आपके पास ये मनी ट्रायंगल भी आ जाए, ये भी मनी ट्रायंगल आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस ऐसे लोगों के पास बन जाता है। और जब आपकी 40 के बाद डबल किस्मत की लकीर चले तो दो जगह से इनको इनकम भी आएगी और 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा और आगे फिर 50 से 60 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको दो जगह से इनकम आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे किस्मत की जो लकीर है ये आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, तो ये भी दो जगह से इनकम आने का साइन होता है। और ये वाली जो लाइन होती है ये आपको नॉलेज देती है, विजडम देती है, और ये नॉलेज के लिहाज से इसको हम अच्छा मानते हैं। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इनका जो राइट हैंड है उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। राइट हैंड पे देखें तो शुरू में तो लाइफ लाइन हमें डिस्टर्ब ही लगी है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल इनको बहुत ज़्यादा शुरू की ज़िंदगी में करनी पड़ी है। और इसी वजह से फिर ज़ाहिर है जिस जगह पे इंसान पैदा होता है, जब वहाँ पे इंसान को कामयाबी नहीं मिलती तो इंसान को अपना वतन छोड़ना भी पड़ता है। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही हुआ है। अब वतन छोड़ने का क्या साइन होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए, ये आप इनकी लाइफ लाइन को देखिए ना, तो ये नीचे जाके ऐसे दो शाखा हो गई है। अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके दो भागों में तकसीम होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप जिस शहर में पैदा हुए हैं वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी और आपको प्रदेश जाना पड़ेगा। और बिल्कुल ये प्रदेश चले गए हैं और आगे अल्लाह ताला इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला भी ये पूरी तरह सेटल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इनको आगे इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो तकरीबन 3 से 4 लाइनें ये बताती हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको स्क्वायर का साइन, ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर भी अगर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने या यहाँ पर स्टार का साइन बने तो आपके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आप ज़रूर बनाते हैं। तो बिल्कुल आने वाले वक्तों में ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे। स्क्वायर का साइन यहाँ पे मुझे बनता नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बनाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर लाइनें, बहुत ज़्यादा लाइनें अगर नीचे की तरफ गिरे ऐसे, तो ये चीज़ इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है और अपने गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपको ज़िंदगी की लाइन में ऐसे डिस्टर्ब ज़िंदगी की लाइन लगे, तो ज़िंदगी के जो पहले बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है ज़िंदगी में, और उसके बाद 40 के बाद आपको सही मानों में कामयाबियाँ मिलती हैं। और ये चीज़ हमें फिर इनकी जो है ना वो किस्मत की लाइन भी बता रही है कि 40 तक तो मुश्किल ही रही है। 35 के बाद यहाँ पर 35 से 40 साल की उम्र में भी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और आगे 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ राइट हैंड पे भी डबल किस्मत की लकीर है। तो बिल्कुल 40 से 50 साल की उम्र में दो जगह से इनको इनकम आएगी। और आगे फिर यहाँ पे हम देखें तो ये रिंग ऑफ जुपिटर भी इनके हाथ में बन रहा है। तो ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। और ये खड़ी लाइनें भी इंसान को ये छोटी उम्र में ही इंसान को कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल 20 से 30 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और किस्मत की ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठती है तो ये भी इंसान को उस लम्हे कोई ना कोई इंसान की अच्छी जॉब होती है या ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। 40 से 50 साल की उम्र में तो किस्मत की लाइन डबल होती है। तो 40 से 50 वाला ये टाइम इनका बड़ा अच्छा साबित होगा। 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। और इसके बाद अगर हम इनकी ओल्ड एज देखें तो ओल्ड एज में भी हमें सन लाइन जो है वो 1, 2 और ये 3,
2-3 लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं, हल्की हल्की कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस हो सकता है। ये थोड़ी बहुत जो होती है, कभी कभी इंसान की थोड़ी बहुत रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा होता है। जब भी सन लाइन को अगर हल्की हल्की लाइनें ये काट देती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये तो मैंने आपको बताया कामयाबी की लाइनें होती हैं, और ये लाइन जो है आपको रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। और अगर इसी जुपिटर लाइन के साथ यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन भी बन जाए तो ये भी बताता है जुपिटर माउंट पे कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप अपना घर बनाएंगे, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो सैटर्न पर भी किस्मत की लाइन जो है वो अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रही है, हल्की हल्की लाइनें साथ सपोर्ट भी कर रही हैं। तो ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी। कहीं ना कहीं अगर हल्की हल्की लाइनें यहाँ पर काटे तो उस लम्हे हमें कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस ज़रूर होता है, और कभी कभी छोटा मोटा हमारा रोड एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। तो ये सैटर्न पर ये जो तिरछी लाइनें होती है ना, इनको आप ज़रूर चेक कर लें, ये अच्छी नहीं होती। ये रोड एक्सीडेंट भी करवा सकती हैं, किसी हादसे का शिकार आपकी लाइफ हो सकती है, और रुपये पैसे का भी लॉस हो सकता है। तो इन लाइंस को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आपके सैटर्न माउंट पर ये आड़ी तिरछी लाइनें मौजूद हैं तो ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, ये आपके सैटर्न को ख़राब कर देती हैं। और अगर सन माउंट पर ये लाइनें इस तरीके से सन लाइन को काट दें तो उस लम्हे या तो आप पर कोई स्कैंडल बनता है, आपकी जॉब ख़त्म होती है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, आपकी रेपुटेशन बुरे तरीके से ख़राब होती है। अगर सन लाइन को कोई ऐसे तिरछी लाइन काट दे या ऐसे काट दे तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो बाकी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुढ़ापा इनका अच्छा है और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। एम का साइन भी इनके हाथ में बड़ा अच्छा बन रहा है, वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से एम का साइन बनता है तो एम का साइन भी बन रहा है। एम के साथ अगर एक और लाइन यूज सपोर्ट करे तो ये भी किस्म का डबल एम का साइन बन जाता है। तो अल्लाह करेगा कि ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। दिल की लाइन जब इस तरीके से दो शाखा बन रहा हो तो इसको हम अच्छा मानते हैं। सन लाइन अगर एक या दो वजूद हो तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम ज़रूर देते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं 3-4 लाइनें, ये बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको 3-4 बच्चे भी ज़रूर अता फरमाएगा। मून माउंटेन का बहुत अच्छा है, तो बैरून मुल्क इन्होंने सफ़र करना ही करना था, और इनको ये जो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा होती है, ये मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये फॉरेन सेटलमेंट का बड़ा पावरफुल साइन है। तो जी, अब इनकी यहाँ अगर हम मैरिज लाइन्स को देख लें तो वो भी बात कर लेते हैं। शादी की लाइन ये कह रही है कि शुरू में कोई एक आध रिलेशन इनका ब्रेक होगा। होता है ना, इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत में नाकामी हो जाती है या कहीं पे बात चल के ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हल्की हल्की अगर लाइनें एक या दो लाइनें मौजूद हैं किसी लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में, तो शुरू में जो उसकी वो जो रिलेशंस बनते हैं या किसी के साथ इंसान मोहब्बत करता है तो ये उस रिलेशंस का या उस दिली अटैचमेंट का ये लाइनें बताती हैं। ये इनकी गहरी जो लाइन होगी उसको हम शादी की लाइन मानेंगे। तो ये वो शादी की लाइन इनकी अच्छी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शादी इनकी कामयाब रहेगी और आने वाली ज़िंदगी में इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक मैंने इनके हाथ के बारे में बता दिया आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपने हाथ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपने पाम रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी चार्जेस हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।